बाप परेशान है बेटा से, देश परेशान है नेता से। बस नेता सबको परेशान करा, गरीब आदमी को घर से बेघर कर दिया। यहाँ इतना जाम का समस्या बनता है, हम लोग झली चलाते हैं, सर पे माल उठाते हैं, जाम इतना लगता है रेहड़ी पटरी की वजह से हम लोग नहीं चल पाते हैं। ये सारी जो कमी है, ये सारी प्रशासन की कमी है। अभी यहाँ पे जब ठिये लगते हैं तो वो ठिये कौन लगवाता है? सारे एमसीडी वाले लगवाते हैं, इनसे मंथली लेते हैं। ऐसा है जी 10% हो चुका है, थोड़ा सा अभी बाकी है। हाँ, इस पे भी लगे हुए हैं, ये भी होना जरूरी है, सफाई होना है। इन्होंने चिनाई का काम बंद करवा दिया, ग्रेड 3 लग गया पॉल्यूशन। अब वो जो वर्कर हैं नीचे तबके के, उनको ये बताइए आप, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली कि उनको कोई पेंशन दी जाए या मजदूर कार्ड पे कोई, लेबर कार्ड पे कोई पेंशन दी जाए? या अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कहीं ऐसे ही है, सफाई कुछ है नहीं। जस की तस बनी हुई है। हाँ, जस की तस बनी हुई है, कोई चेंजिंग नहीं है। सरकार सिर्फ कुछ नहीं कर रही है, सरकार बेवकूफ़ बना रही है। सरकार पे एक ही मुद्दा रह गया है, हिंदू मुस्लिम करवाना। मेंटेन करना, सफाई रहना बहुत ही जरूरी है। यही गंदगी से सफाई नहीं दरिए, देखो कितना नुकसान हो गया है। नमस्कार, नेटिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक में, जहां सुभाष मार्ग और चांदनी चौक के आसपास के इलाकों को साफ सफाई करने के लिए एक बेड़ा उठाया गया है और यहाँ पर जो है चारों ओर से जो सफाई की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है, उसको मुकर्रर किया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है सुधार दिखने को मिल रहा है। लेकिन जो अभी भी व्यवस्थाएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं अतिक्रमण मुक्त की बात हो रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं इस बाज़ार में हमेशा बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है फड़ और ऐसे लगे हुए आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो आवाजाही है सुनिश्चित करने से तो रहती है, बल्कि चीज़ें जो हैं उभर कर सामने आती हैं और ये जो चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा पेचीदा हो गई हैं कि ये अब नासूर बनती हुई साबित हो रही हैं और इनसे निकल पाना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। सीधे लोगों से बात कर लेते हैं, क्या है उनकी राय इस पर। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, यहाँ पे अभी हम बात करें बाज़ार में क्या सफाई की व्यवस्था कैसी है और अगर हम रेहड़ी पटरी और सुनिश्चित करी गई है कि इनको हटाया जाएगा और आवाजाही मुक्त की जाएगी, क्या इसमें देखने को मिल रहा है? अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कहीं ऐसे ही है, सफाई कुछ है नहीं। जस की तस बनी हुई है। हाँ, जस की तस बनी हुई है, कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर सफाई करती हुई नज़र भी आई थी सुबह आसपास के इलाकों में, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए? कुछ चेंज नहीं है, देख लो सफाई हो रही है, इधर देख लो गंदगी, रेहड़ी पट्टी सब ऐसे ही है। जी ठीक। भैया क्या नाम है आपका? जयप्रकाश जी। सर भैया क्या कहेंगे, अगर हम बाज़ार की बात करें, क्या यहाँ से वास्तव में ये जो चीज़ें हैं इनको हटाना आसान है, हो सकती हैं ये मुक्त? बिल्कुल हो सकती हैं सर, बिल्कुल हो सकती हैं। बिल्कुल कैसे होंगी? दिखता तो कुछ नहीं है ज़मीन पर। चलेगा बिल्डोजर जब होंगे ये। अच्छा, हाँ हाँ जी, जब बाबा का बिल्डोजर गजरेगा जब ये होएगा ये काम। हाँ जी, बुलडोज़र गरजेगा तभी हो सकती हैं, वरना किसी के बस की नहीं है। तो रेखा सरकार की बात करें, खुद साफ सफाई और देखने को यहाँ पर की जा रही है, तो ये तो लेकिन एक ज़रा सी जगह दिख रही है, हम 50 मीटर दूर भी नहीं है उस जगह से और स्थितियाँ जस की तस बनी हुई। ये सारी प्रॉब्लम है, ये लोगों ने अब कब्जा कर रखा है ना, जो फुटपाथ पे घेर लेते हैं ये लोग। ये तो पूरी जगह तो बहुत काफ़ी है यहाँ पे। इसी तरीके से लेकिन एशिया का सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है ये, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इनके लिए भी एक जगह मुकर्रर कर दी जाए कि यहीं पे लगेगा? अब जो पैट बाज़ार है इसकी व्यवस्था की जा रही है, जो बुढ़ारी है ना, बुढ़ारी, वहाँ पे पूरी मार्केट टूट कर नहीं वहीं जाएगी सारी मार्केट। अच्छा, हाँ, इसकी सूचना हो गई है मार्केट में, ये सारी मार्केट टूट गई। बहुत बहुत पुरानी बिल्डिंग देख पा रहे हैं, पूरी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है। जी सर, आपका क्या नाम है? मिथिलेश यादव। सर क्या कहेंगे, ये जो अभी चीज़ें बनी हुई हैं, अतिक्रमण मुक्त कहा जा रहा है कि ये सुनिश्चित रास्ता किया जाएगा, ये सब चीज़ें भी हटाने को, रेहड़ी पटरी और इस सब को भी कहा गया है, लगता है कुछ हो रहा है ज़मीन पे? हकीकत है ऐसा है जी 10% हो चुका है, थोड़ा सा अभी बाकी है। हाँ, इस पे भी लगे हुए हैं, ये भी होना जरूरी है, सफाई होना है। हाँ, तब बढ़िया कायदे से आप बाहर का आदमी आ रहे हैं, भाषण देंगे, सब लोग सुनेंगे, वो जाएंगे। हाँ, पुलिस भी लगी है, सब लोग लगे हैं, पहले से ज़्यादा ही सफाई हो गई है, आपके सामने दिख रहा है। सर सवाल एक ये आता है और देश भी ये सवाल करता है, कई लोगों ने भी किया, क्या सिर्फ भाषण देने तक ये चीज़ें सीमित रहनी चाहिए या इसको मेंटेन करना भी अब ज़रूरी है? मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है।
मेंटेन करना, सफाई रहना बहुत ही ज़रूरी है। यही गंदगी से सफाई नहीं दरिए, देखो कितना नुकसान हो गया है। इसलिए इसको बहुत सावधानी रखना है देश को। एशिया का सबसे बड़ा बाजार है सबसे बढ़िया बाजार, और सबसे नंबर 1 का है। भीड़ इस कदर होती है, उसके बाद आप पहले यहाँ तक एक्सप्लोजन पहुँच जाता है यहाँ पर और इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है, लेकिन उसके बाद आप संभलना चाहिए। चीज़ें जो हैं जस की तस बनी हुई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया जी, भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम इमरान है जी। इमरान भाई, क्या कहेंगे अभी जो स्थितियां हैं यहाँ पर जो बनी हुई हैं, यहाँ की आप क्या कहेंगे? 50 मीटर दूर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इतना टिप टॉप दिखाई देता है। वहाँ पर अगर सफाई कर्मियों की बात करें तो कम से कम 100 मीटर में 200 सफाई वाले होंगे इस टाइम। देखिए, ये सारी जो कमी है ये सारी प्रशासन की कमी है। अभी यहाँ पे जब ठिये लगते हैं तो वो ठिये कौन लगवाता है? सारे एमसीडी वाले लगवाते हैं, इनसे मंथली लेते हैं, ठीक है। फिर पुलिस वाले पर डे यहाँ से पैसे लेके जाते हैं। तो सारे तो प्रशासन की कमी है, प्रशासन ही खुद ही लगवाता है और फिर खुद ही हटवाता है। तो इसमें अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ यहाँ पे, आपने देखा होगा। यहाँ से रेड फोर्ट से कितनी दूर है? मात्र 100 मीटर दूर है। तो ये किस चीज़ की कमी है? ये सारी गवर्नमेंट की कमी है। बताइए, अगर आप यहाँ इतना केयर पहले से करते, पहले से केयरफुल चलते, तो मुझे तो नहीं लगता इतनी बड़ी हादसा यहाँ होता। अभी सवाल ये भी आता है क्योंकि पहले तो आप लीपा पोती कर देते थे, एक दूसरे पे बातें टाली जाती थी, एलजी नहीं करने दे रहे हैं, उसका हस्तक्षेप है। अब हर सरकार आपकी है, 4 इंजन 5 इंजन चल रहे हैं। सही बात है आप उसमें सवाल आता है कि अब आम जनता क्या सवाल करती है फिर सरकार से? भाई, सरकार का जहाँ तक मेरा मानना है, सरकार सिर्फ कुछ नहीं कर रही, सरकार बेवकूफ़ बना रही है। सरकार पे एक ही मुद्दा रह गया, हिंदू मुस्लिम करवाना। उसके अलावा अगर आप विकास पे बात करें तो आप विकास इस 4 इंजन की सरकार में आप कहीं पे भी आपको विकास देखने को नहीं मिलेगा। पिछली बार क्या हुआ था, जब छठ पूजा आई थी तो इन्होंने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया था कि अब उसी लिक्विड को ये भी यूज़ कर रहे हैं। तो पहले आप झूठ रहे थे या अब आप झूठ बोल रहे हो? दो में से एक बात तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये दोनों बात ही अपनी रख रहे हैं, चित भी अपनी पट भी अपनी। तो प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। अब ये देखो, ये यहाँ से पैसे लेके कितने बेचारों को, गरीब आदमियों को इन्होंने ठेली पटरी लगवाई, ठीक है। फिर इनसे मंथली भी ली, अब इन्होंने बेचारों ने ब्याज पे पैसा भी लिया और उनका ब्याज भी भर रहे हैं। फिर अब उन्हें एकदम उजाड़ दिया, एकदम ही सब खत्म कर दिया। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये बताइए आप। अभी क्या हुआ था, पोल्यूशन बढ़ा, ग्रेड 3 लग गया। ग्रेड 3 लग गया तो उसमें ग्रेड 3 में सरकार की क्या जिम्मेदारी हुई, बताइए। ग्रेड 3 हुआ तो अब जो मजदूर हैं, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा, जो चिनाई मजदूर हैं, इन्होंने चिनाई का काम बंद करवा दिया। ग्रेड 3 लग गया पोल्यूशन। अब वो जो वर्कर हैं नीचे तबके के, उनको ये बताइए आप, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली कि उनको कोई पेंशन दी जाए या मजदूर कार्ड पे, कोई लेबर कार्ड पे कोई पेंशन दी जाए, या ऐसा कोई स्कीम निकाली? कुछ नहीं निकाली। ये सरकार सिर्फ अपना पेट भरती है और कुछ नहीं। मतलब आम जनता के लिए कुछ नहीं देगा जा रहा। भाई साहब, देश बाप परेशान है बेटा से, देश परेशान है नेता से। बस नेता सबको परेशान करा, गरीब आदमी को घर से बेघर कर दिया। अब इसकी बात कर ले हम, बाजार की 50 मीटर दूर पर कुछ और हाल है और यहाँ की कुछ और। ये सब जो है ना, पुलिस वाला होने नहीं देगा भाई साहब यहाँ पे। सब फिर ऐसे का साफ है अभी, फिर वैसे का वैसे लग जाएगा। हाँ, 8 से 13 दिसंबर तक ये बस ये। उसके बाद फिर लग जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? शंभू सा। शंभू जी, क्या कहेंगे इस एरिया की अगर हम बात करें, सटा हुआ एरिया है मेन वाले रास्ते से, चांदनी चौक के बस 50 मीटर है। यहाँ की स्थितियों की क्या बात करें, कैसी सफाई और कैसी हो रही है? यहाँ सफाई होना चाहिए, यहाँ डबल लाइन का रोड बनना चाहिए। यहाँ इतना जाम का समस्या बनता है, हम लोग झली चलाते हैं, सर पे माल उठाते हैं, जाम इतना लगता है रेहड़ी पटरी की वजह से, हम लोग नहीं चल पाते हैं। इसलिए यहाँ सफाई होना चाहिए और यहाँ डबल लाइन का रोड होना चाहिए, ताकि गाड़ी चले जाए, फ्री होके चले आए। हम लोग फ्री होके, जो भी मजदूर है, रिक्शा वाले हो, ठेला वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले जो भी हो, फ्री होके काम करे। लेकिन इस रेहड़ी पटरी की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। इससे हम लोग को बहुत परेशानी है। 50 किलो सर पे माल रहता है, भाई साहब थोड़ा साइड हो जाओ, कोई नहीं होता है साइड। मोटरसाइकिल वाले का जाम, जितने भी यहाँ पे है, आपको पता होगा कि चांदनी चौक में कितना जाम होता है। अगर ये डबल लाइन का रोड बन जाए तो हम लोग को जाम से राहत मिलेगा।
ठीक भाई, है। अगर हम रेडी पटरी की बात करें हटाने की, आज ही कहा गया है कि ये हटाकर यहाँ से जो आवाजाही है वो सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन कहाँ की जा रही है? मुझे लग रहा है यहाँ से वहाँ तो कुछ भी नहीं। इस चीज पर सरकार मुहैया करेगा कि इन लोगों को कहाँ हम शिफ्ट करेंगे, उनको शिफ्ट करे, उनको भी ना भगाए, उनको शिफ्ट करे जहाँ उसको अच्छा लगे, लेकिन ये रोड होना जरूरी है। हाँ, इधर देखिए चांदनी चौक कितना फ्रेश है, हाँ यानी सामने लाल किला रोड, पीछे वाले भी रोड, लेकिन ये मार्केट है, लेकिन यहाँ इतना जाम रहता है पूछिए मत, क्योंकि हम लोग चलते हैं, हम लोग को पता जाम है। से अगर स्थिति हम देखें, और देखी भी है हमने यहाँ पे, कई बार हमने यहाँ पर रिपोर्ट करी, एक दूसरे से कंधा लगाकर लोग चलते हैं, जेबें कटती हैं, 36 चीजें होती बहुत हैं। चीज होता है। इस बार दिवाली में 9200 रुपए जेब से निकल गया, अच्छा, हमारे जेब से 9200 रुपए निकल गया यही अंदर जाते वक्त। पूरे महीने का अब 9200 रुपए एक महीने काम करेंगे तो भी नहीं होगा। दिवाली के समय भीड़ में काम कहाँ कर पाते हैं हम लोग, जाम में चलते चलते परेशान रहते हैं। अगर रोड बन जाएगा तो जाम तो नहीं लगेगा जी। एक तरफ जाने का रास्ता, एक तरफ आने का रास्ता, और इन लोगों को जो है जैसे है उसका सरकार इसका अगर आज स्थिति की बात करें हम, सामने 100 मीटर में 200 लोग लगे हुए हैं, यहाँ की क्या स्थिति है? ये 50 मीटर दूर। हाँ वो तो होगा ही होगा। यहाँ पे कुछ हुआ चेंज? अभी कहाँ हुआ है, अच्छा, अभी नहीं हुआ, बस ये हटा देता है फिर लगाता है, हटाता है फिर लगाता है। इस पर विचार रखना चाहिए सरकार को, पुलिस जो भी है यहाँ का, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो स्थितियां हैं अब इतनी ज़्यादा पेचीदा होती जा रही हैं कि ये एक जख्म था जो इस रोड पर था, अब वो नासूर साबित हो रहा है लोगों के लिए, यहाँ पर आने वालों के लिए। और ये आपको बता दें, ये सिर्फ यहाँ के लोगों की परेशानी नहीं है, बल्कि देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, ये उनकी परेशानी है। और अब सरकार को राजनीति ना करते हुए अब इसका कोई ज़मीनी हल ढूंढना चाहिए। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।